जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर पालक पनीर की रेसिपी लेके आया हूँ। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी पालक और पनीर की रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। बच्चे बड़ों के लिए बहुत ही जानदार और ताकतवर रेसिपी है। आपने ये रेसिपी सिर्फ एक मर्तबा बनानी है, आप इसे बार बार बनाया करेंगे, बच्चे भी और बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी के लिए मैंने 200 ग्राम ये पनीर लिया है। पहले हम पनीर की कटिंग कर लेंगे। और मेरे पास जो पनीर है ये थोड़ा सा मोटाई में है, इसे सबसे पहले मैं दरमियान से काटूंगा। ये मैंने तमाम पनीर को दरमियान से लंबाई के रुख कटिंग कर ली है। और अब इसे मैं छोटी टुकड़ियों में इसे काट लूँगा। मैं इसे छोटी टुकड़ियों में काटूंगा, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये नहीं जी, इस तरह की कटिंग मैं आज की रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। जी मैंने तमाम पनीर की कटिंग कर ली है, अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी आज की पालक पनीर रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो पालक ली है और ये मैंने फ्रेश पालक ली है। अब आपने एक बात को नोट कर लेना है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि पालक पनीर की रेसिपी जब बनाते हैं तो पालक को अच्छे तरीके से धो लेते हैं और इसे उबाल लेते हैं। उबाल के इसे ग्राइंडर में डाल के एक बिल्कुल पेस्ट सा बना लेते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी ग़िज़ाइयत जब हम उबालते हैं उस वक्त भी ख़त्म हो जाती है, और जब ग्राइंडर जार में डाल के एक मेहंदी सी बना देते हैं उसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाती है। आज मैं आपको पालक पनीर की ऐसी रेसिपी दूंगा, आपने एक बार बनाना है, इसे आप बार बार बनाया करेंगे। अब मैंने ये पालक ली है, इसे मैं अच्छी तरीके से धोऊंगा और धो के मैं इसकी बारीक कटिंग करूंगा। और जैसे बारीक कटिंग कितनी करनी है वो मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। मैंने पालक की कटिंग कर ली है, आपने इसी तरीके से पालक की बारीक कटिंग करनी है। आपने पानी डाल के ग्राइंडर जार में इसका पेस्ट नहीं बना लेना। बेहतरीन हमारे पास ये कटिंग की हुई पालक हमें मिल चुकी है और इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें 5 टेबल स्पून में ऑयल डाल दूंगा। और ऑयल डालने के बाद ये हमारी पनीर है जिसकी हमने कटिंग कर ली थी, ये डाल देंगे। और इसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। आप पनीर को फ्राई कीजिएगा, इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। जी मैंने पनीर को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये चारों तरफ से बेहतरीन ये हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं हल्का करके इस पनीर को बाहर प्लेट में निकाल लूँगा। जी मैंने पनीर को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल ली है। उसी कढ़ाई में और उसी ऑयल में मैंने 2 अदद लौंग ली हैं, एक टुकड़ा दालचीनी का लिया, एक मैंने छोटा टुकड़ा ये तेज़ पत्ता लिया और एक बड़ी इलायची ली है, ये डाल दूंगा। और डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी खड़े मसालों को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब 1 टीस्पून ये ज़ीरा सफ़ेद ये डाल दूंगा और इसे भी सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। यही तरीके से उसी तरतीब से आज आपने ये रेसिपी बनानी है, इसे आप बार बार बनाया करेंगे। जी मैंने ज़ीरे को भी 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे, इसे बारीक काट लिए थे, ये डाल दूंगा। डाल के इसे हल्का सा हम टीपिंग करेंगे, ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना इसे। ये प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं और हल्के से टीपिंग हो चुके हैं। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट के ये डाल दूंगा। और ये 2 अदद छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक चॉप काट लिया, ये भी डाल दूंगा। और हरी मिर्ची और टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि दोनों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने हरी मिर्च और टमाटर को मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी ली है, ये आप ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी-स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया, ये डाल दूंगा।
और मैं तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आप ये पनीर और पालक की रेसिपी एक मरतबा ये ज़रूर बनाइएगा। पनीर दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हड्डियों के बुरबुरेपन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पनीर कैंसर से हिफाजत करता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये जल्द को चमकदार बनाता है। बच्चों और बड़ों के लिए, तमाम अफराद के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। मुझे यकीन है कि आपने कभी भी पनीर और पालक की रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। मैंने तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे ढाँप के मैं 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम चीज़ें जो एक जान हो जाए। मसाले को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लेंगे, हमारा बेहतरीन जो मसाला कुक हो चुका है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसके 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर दूँगा। आप मसाले की जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। मैंने 1.5 से 2 मिनट मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब इसमें 4 टेबल स्पून ये दही है ये डाल दूंगा। इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और दही को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह मैं फ्राई करूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। कि मैंने दही डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ऑयल अलग हो गया है और दही का जो फ्लेवर था वो इस कढ़ाई में उतर चुका है। अब ये हमारी पालक है, इसे हमने बारीक कटिंग की है, ये डाल दूंगा और पालक को इस मसाले में अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसी मसाले में इसे फ्राई करूंगा। पालक और इसके अलावा जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती हैं उसे ओवर कुक नहीं किया जाता वरना इसकी गजाइत ख़त्म हो जाती है। जी मैंने पालक को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया इस मसाले में और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से भुनाई भी कर दी है। अब जो पालक का अपना पानी भी होता है, अब आंच को मैं हल्का कर दूंगा और हल्की आंच पे इसे सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा। ढाँप के रखूंगा। ये 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी पालक को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये पालक कुक हो चुकी है। ये बेहतरीन हमारा सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है और ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये पालक कुक हुई है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद ये थोड़ा सा मुझे पानी नज़र आ रहा है, इसकी मैं 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लूँ। जी मैंने इसकी 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और कैमरे को मैं बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ ताकि आपको बिल्कुल करीब से पता लग सके कि कितनी ये ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। अब ये हमारी पनीर है जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये डाल देंगे और डालने के बाद पनीर को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। पनीर को पालक में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ये ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये गर्म मसाला ये डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डालूंगा और इसे 1 मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब 1 अदद मैंने मक्खन की टिक्की ली है और इसका वजन है 50 ग्राम। आधी टिक्की 25 ग्राम तकरीबन मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगा। डाल के इसे ढाँप के 2 से 3 मिनट के लिए रखूंगा ताकि इसका बेहतरीन जायका इस कढ़ाई में उतर जाए। पालक और पनीर के सालन को ढाँप के रखे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लीजिए। हमारा जो मक्खन मेल्ट हो चुका है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आखिर में जो मक्खन ज़रूर आप डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा और आज के ताकतवर और मज़ेदार सालन आपको प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। जी मैंने पालक पनीर की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। 1 मरतबा ये ज़रूर मेरे तरीके से आपने ये पालक पनीर की रेसिपी बनानी है, आप इसे बार बार बनाया करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।